जय जिनेंद्र दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मनोज शर्मा जैन आर्टिस्ट को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। राजा नहीं, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी। हाँ, तू राजा बनो। नहीं रानी नहीं, तुम्हारे गलत विचार है रानी। नहीं नहीं रानी नहीं, नहीं रानी नहीं। रानी, अगर एक कदम भी आगे रखा तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने आज तक किसी नारी पर हाथ नहीं उठाया है। याद रखना, वो कायर होते हैं जो नारी पर हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। कभी तुमने आकर के हमारे विधान में कभी संपर्क नहीं किया। कभी जब हमारे आचार्य मुनिवर आते हैं कभी उनके प्रवचन नहीं सुने। अरे कोई सी भी जाति का हो, जब हमारे मुनिवर प्रवचन देते हैं, जब हमारे मुनिवर की दुबे धुनी खिलती है, जब हमारे यहाँ समोस्तरण लगता है, जब हमारे यहाँ पंचकर्णक होता है, उसमें यह नहीं कहा जाता कि जैनी आए, उसमें हर कोई आना चाहिए। तुम वंचित रह गई हो, समोस्तरण में से वंचित रह गई हो तुम। जिस नगरी में भगवान का समर्षण लग जाए, जिस नगरी में पंचकर्णक हो जाए, उस नगरी में ऐसी नारी का जन्म होना मैं नहीं समझता। जब हमने पंचकर्णक करवाए, रानी आप पर निमंत्रण दिया, आप क्यों नहीं आई? मुझे नहीं मालूम तुम्हारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है नारी को नारी समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं। तुम आप राजा की रानी हो, आप उनकी रानी हो, मेरी रानी नहीं बन सकती। छोड़ो ना, राजा को तो मैं एक गिलास में दूध रखूंगी और ये अंगूठी का जहर उसमें डाल दूंगी। राजा समाप्त हो जाएंगे और तुम मेरे राजा। नहीं, नहीं, राजा नहीं, 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 नहीं। तुमने मुझे मारा, एक रानी गजवानी को मारा तुमने। औकात भूल गए अपने। रानी हूं मैं, रानी। जिस हाथ से तूने तमाचा लगाया है ना, अगर वो हाथ मैंने ना उखाड़ दिया, मेरा नाम भी गजवानी नहीं है। रानी, आज तक मैंने किसी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। जब इज्जत का सवाल है तो हाथ उठाने को मजबूर कर दिया तुमने। अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, मुझे अपने घर वापस जाने दीजिए। मैं अपनी पत्नी का राजा हूं, मैं किसी और का राजा नहीं बन सकता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे माता पिता ने यह सिखाया है कि बेटा जैन कुल में जन्म लिया है, अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझना। इसलिए मैं अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं समझता हूं। यही मेरे जैन होने का गर्व है। अपनी पत्नी के अलावा? हां। और मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। कैसे? जो अपनी पत्नी के अलावा किसी नारी के प्रति आंख उठाकर नहीं देखता, उसे कहते हैं हम एक देहव्यापी ब्रह्मचारी। हमारे धर्म में 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी वो जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करता है, उसे हम बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। दूसरा ब्रह्मचारी वो होता है जो गृहस्थ जीवन को छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता है, उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। तीसरा ब्रह्मचारी मुझ जैसा होता है जो अपनी पत्नी के अलावा सभी को माता बहन समझता है, उसे हम कहते हैं एक देहव्यापी ब्रह्मचारी। याद रखना रानी, जैन कुल में जन्म लिया है, अभिमान नहीं स्वाभिमान से कहता हूं। सूरज चमकना बंद कर सकता है, तारे टिमटाने बंद कर सकते हैं, पृथ्वी खंड खंड हो सकती है, लेकिन सुदर्शन जैन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और करता रहेगा। तो याद रख, तेरे ये साहस, तेरी ये नीति तुझे मिट्टी में मिला देगी। अब यहां पर कोई नहीं सुन रहा है, यहां पर कोई नहीं देख रहा है। तू है या मैं हूं, यहां कोई भगवान नहीं है।
कोई तेरा परिवार नहीं है। और राजा को आने में बहुत समय है, राज दरबार में बैठे हैं। तेरा मान अपमान यहां पर नहीं हो रहा है, अपमान जनता के बीच में होता है। तू सिर्फ रानी के शयन कक्ष में है, रानी के। अगर तूने रानी का कहना नहीं माना तो ये तेरा माटी का शरीर है ना, माटी में मिला दूंगी मैं। सही कहा रानी तुमने, ये माटी का शरीर है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। फिर कहें को पुण्य पाप कर्म करते हो। जब इस माटी के शरीर को माटी में मिल जाना है, फिर कहें के लिए मैं झूठ बोलूं, कहें के लिए पाप कमाऊं। तुम्हें राजा तो बनना ही पड़ेगा। मैं राजा नहीं बनूंगा। तुम्हें राजा तो बनना ही पड़ेगा। मैं राजा नहीं बनूंगा। तो आज ये रानी, देखती हूं तुम अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था रखते हो। मैंने कहा चारों तरफ दीवार है, यहां कोई नहीं देख रहा है। याद रखो रानी, हमारे यहाँ देखना नहीं, हमारे यहाँ कर्म सबसे पहले होते हैं। हमें जो सजा मिलती कर्मों के अनुसार मिलती है। भगवान किसी को सजा नहीं देते हैं। आपने गलत शिक्षा पढ़ी है कि भगवान सजा देते हैं। हमारे यहाँ भगवान सजा नहीं देते, हमारे कर्म हमारी सजा है, हमारे कर्म हमारी सजा है। भगवान को दोष हमारे जैन कुल में कोई नहीं दे सकता। भगवान जब बैठे होते हैं मंदिर में, नासिका उनकी आंखों की तरफ देखना, उनकी शांत मूर्ति किसी को क्या सजा देगी। उनकी शांत मूर्ति हमेशा 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 यही संदेश देती है कि कर्म महान है। कर्म 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 करोगे तो साधु बन जाओगे, कर्म करोगे अरिहंत बन जाओगे, कर्म करोगे दिगंबर बन जाओगे, कर्म करोगे जैन बन जाओगे। अब मैं ऐसा कर्म करूंगी, तुझे राजा बना के छोड़ूंगी। क्या करोगी आप? झूठा लाछन लगाऊंगी। झूठा? हाँ। कैसा? देखो तेरी आश्चर्य दिखाती हूं मैं। हाँ, ये देखो मैंने अपनी चूड़ियां उतार दी हैं। हाँ हाँ, अब मैं राजा राजा चिल्लाऊंगी, राजा राजा चिल्लाऊंगी, राजा राजा चिल्लाऊंगी। हाँ, कुर्ता फाड़ के राजा राजा चिल्लाऊंगी, साड़ी फाड़ के राजा राजा चिल्लाऊंगी, साड़ी फाड़ के। हाँ, बाल बिखेर के, बाल बिखेर के। राजा राजा बचाओ बचाओ बचाओ। रानी क्या कर रही है आप? रानी! राजा राजा रानी! राजा रानी!